आजमगढ़ के सांसद के बारे में क्या सोचते हैं, कितना काम किया होना, कितना संतुष्ट हैं उनसे? ये वो तो अच्छे नहीं है, क्योंकि अच्छे उनकी लैंग्वेज में ही एक डिफरेंस पता चल जाता है। जाएंगे कैसे? वो विदेश घूम रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, वो विदेश घूम रहे हैं, उन्हें विदेश घूमना है, उन्हें अपना वोट चाहिए। निरहू को कई दिन हुआ राजनीति में आने, कितने दिन हुआ है राजनीति में? जुमा 8 दिन नहीं हुआ, इतना बमक के बोल रहे हैं। अरे सत्ता की है ना कि जीवन भर नहीं रहती है। वो दोषियों की कोई पार्टी नहीं होती, अपराधियों का कोई नाम वजूद नहीं होता। जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं सब जनरल की आधी से ज़्यादा सीट हो जा रही हैं, उसमें OBC SC ST मतलब आधा से ज़्यादा जनरल की हो गई, उसमें से बाकी सब कहाँ जाएंगे? फिर आज के समय में देश पे 181% कर्जा बढ़ गया। जब तक BJP रहेगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा देश पीछे ही जाएगा। और रौना पार जाकर देखिए, इधर देवारा साइड चढ़िए, एक भी रोड नहीं, विकास काम ही नहीं हो रहा है। खाली आजमगढ़ पेंटिंग करने से हो जाएगा? दिनेश लाल निरहुआ नेता नहीं अभिनेता है, मैं उनको नेता नहीं मानता। शिवपाल की राजनीति में, उनकी राजनीति में जमीन और आसमान का अंतर है। निरहुआ जी बोले थे कि शिवपाल जी को कि मैं छोटे मोटे नेता से नहीं लड़ना चाहता हूँ। ये क्या इनकी लैंग्वेज है? और एक बार जब पिछला चुनाव हुआ था जिसमें वो हारे भी हैं, वो बोला गया, हाँ, वो बोले कि मैं तो भगवान की लेखनी को भी बदल सकता हूँ। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ में हैं और 2024 का चुनाव पूरी तरह से उसकी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ गई हैं और जनता के बीच हम लोग हैं, युवाओं के बीच में हैं और इनसे समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि 2024 का क्या सीन दिख रहा है युवाओं को, इनकी मांगें क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं इनको, इनकी भविष्य को लेकर के। इन्हीं सब बातों पे इनसे चर्चा करेंगे। पहले एक बार सबका परिचय जान लेते हैं, फिर बारी बारी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कुश यादव। सॉरी, कुश यादव। कुश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के। आजमगढ़ के ही। आपका क्या नाम है? सौरभ भारतीय। सौरभ भारतीय। कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ के ही है। आजमगढ़ के ही। अच्छा, आपका परिचय मैं ही बता देता हूँ। पत्रूराम विश्वकर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपका क्या शुभ नाम है? आकाश कुशवाहा। आकाश कुशवाहा जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं आकाश? आजमगढ़। आजमगढ़ के। आप भी आजमगढ़ के हैं? नाम क्या है? प्रियांशु चतुर्वेदी। प्रियांशु चतुर्वेदी। तो यहीं से शुरू करते हैं प्रियांशु के पास से। क्या लग रहा है 24 में मोदी जी का मैजिक काम करेगा, वापस सत्ता में आएंगे? काम करेगा। काम करेगा। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मोदी जी की जो आपको अच्छी लगती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है भारत का। अच्छा, आगे बढ़ रहा है। भारत की GDP भी धीरे धीरे बढ़ी रही है। अच्छा, काम कर रहे हैं, फिर आएंगे। अच्छा, हाँ। कानून व्यवस्था को लेकर के क्या सोच रहे हैं? कानून व्यवस्था तो यूपी में तगड़ा है। यूपी में तगड़ा है। हाँ। देश में भी तगड़ा है। जहाँ पे BJP की सरकार नहीं, वहाँ पे तो जिसकी सरकार वो जाने। अच्छा, मणिपुर के बारे में क्या ख्याल है? मणिपुर का जो घटना, उसको सभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको मिलकर उस पर विचार करना चाहिए। एक्शन कौन लेगा? एक्शन तो केंद्र सरकार को लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रही है? क्या उसमें राजनीतिक पार्टियां रास्ते में रुकावट बन रही हैं। अच्छा, वो लोग मना कर रहे हैं कि तुम काम मत करो, एक्शन मत लो, शांति व्यवस्था उस पे सवाल तो उठा रहे हैं ना। हाँ। तब तो जब तक सवाल उठाएंगे तब तक तो रुकावट बनी रहेगी। चलिए, ये मानते हैं विपक्षी पार्टियां रुकावट हैं, आप इस बात को कितना सही मानते हैं? अच्छा, मैं भाई से बस एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब कांग्रेस ने देश को छोड़ा था उस टाइम, आज कांग्रेस में जब देश ने छोड़ा था कांग्रेस को, फिर आज के समय में देश पे 181% कर्जा बढ़ गया। आप इस पे कुछ जवाब देंगे? अब तो कह रहे थे सब बढ़ रहा है, सब ठीक हो रहा है। GDP तो बढ़ रही है, जो कर्जा है कर्जा आप जानते हैं आज कितना? आप बता दीजिए। 181% बढ़ गया। 55,000 करोड़ का कर्जा था। तो वो तो विश्व बैंक में है ना। हाँ, तो आज के समय में कैसे बढ़ गया? जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है भारत का, तो उसमें जब पैसा लगेगा तो कर्जा तो बढ़ेगा। धीरे धीरे उस कर्ज को कम किया जाएगा ना, कि एक बैग तुरंत। चलिए, धीरे धीरे कम करेंगे। ये कह रहे हैं कि मणिपुर में विपक्ष रोक रहा है कार्रवाई करने से। इनको 10 साल कम पड़ गया। चलिए, ये कह रहे हैं, चलिए अभी उस मुद्दे पे आते हैं। ये कह रहे हैं कि मणिपुर की जो घटना हुई है उस पर सरकार को विपक्षी पार्टियां रोक रही हैं। विपक्षी पार्टियां रोक रही हैं? हाँ, कह तो रहे हैं। वहाँ पे मोदी जी जाएं तो वहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे क्यों कैसे? नहीं जा रहे हैं? जाएंगे कैसे? वो विदेश घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, वो विदेश घूम रहे हैं, उन्हें विदेश घूमना है, उन्हें अपना वोट चाहिए। तो 24 में क्या आपको लगता है? 24 में कांग्रेस आ रही है हमारी। आ रहा है? हाँ, कांग्रेस आ रही? जरूर आ रही है। अच्छा, वहाँ राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे हैं। आप युवा हैं, कौन से ऐसे मुद्दे आप गिनाएंगे जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, इस बार BJP का आना मुश्किल है? आना का मुश्किल, जैसे इनका कानून व्यवस्था सही नहीं है। ये लोग केवल जनरल वालों को एकदम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, सही बात है। इन लोगों को बस वो क्या नाम है, क्या कहते हैं, आज के समय में देख लीजिए सीट जो है सब जनरल वाले ले रहे हैं, सब ले रहे हैं जनरल वाले। चलिए, कुछ और युवाओं से बातचीत कर लेते हैं। 24 में आपको क्या दिखता है, क्या सीन लग रहा है? 24 में यही अखिलेश जी आएंगे। आपकी मतलब आजमगढ़ की बात कर रहे हैं या कहाँ की?
आजमगढ़ की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की पार्टी का कोई सांसद बनेगा? हाँ, कोई सांसद अच्छा, बनेगा। दिनेश लाल यादव? दिनेश लाल यादव नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्या काम किए हैं? कुछ नहीं काम किए हैं, बस ये अंदर अंदर थोड़ा सड़क बनवा दिए हैं और रौना पार जाके देखिए, इधर देवारा साइड चढ़िए, एक भी रोड नहीं, विकास काम ही नहीं हो रहा है। खाली आजमगढ़ पेंटिंग करने से हो जाएगा? आजमगढ़ सुधर जाएगा? तो आपको लगता है दिनेश जी ने कोई काम नहीं किया? नहीं नहीं, दिनेश सपा जी का ही कैंडिडेट आएगा और आप लोग उसे हाँ, उसी को जिताएंगे। अच्छा, जहाँ तक उम्मीद है उसी को जिताएंगे। हाँ। बाकी 24 में क्या लग रहा है, केंद्र में मोदी जी की सरकार रहेगी या फिर जाएगी? वो तो चुनाव के बाद पता चल जाएगा ना, केंद्र में रहेगी कि नहीं लेकिन रहेगी। उसका मतलब एक माहौल तो पता चलने लगता है। हाँ, माहौल तो पता चल ही रहा है कि अखिलेश जी आएंगे अब की। अच्छा, अखिलेश जी हाँ, आएंगे। अच्छा, आपने अपना क्या नाम बताया था? सौरभ भारती है। सौरभ भारती है। सौरभ, ये बताएं कि जो देश के मौजूदा हालात हैं या जो चल रहे हैं, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वो सीमा हैदर जैसे घुसपैठिए हमारे देश में ऐसी आसानी से आ जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है? देखिए, मणिपुर की जो घटनाएं हैं वो देश के लिए बहुत ही निर्दयी घटना है। उसमें जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी पार्टी रहे, चाहे अखिलेश यादव रहे, चाहे बीजेपी रहे, एनीबॉडी कोई पार्टी रहे, वो दोषियों की कोई पार्टी नहीं होती, अपराधियों का कोई नाम वजूद नहीं होता। उनका एक ही नाम है, वो अपराधी हैं। उनको कानून के तहत जो भी सबसे स्ट्रिक्ट हुआ उसको करना चाहिए, तुरंत उस पर एक चीज़ और कही जा रही है कि जैसे पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया जा रहा है कि वहाँ नहीं हुआ क्या, राजस्थान में नहीं हुआ क्या, बंगाल में नहीं, मतलब ये बिहार में नहीं हुआ क्या, तो क्या मणिपुर जैसी इस तरह की हृदय विदारक घटना को जो मणिपुर में घटित हुई उसका हम बचाव इस तरह से करेंगे, बीजेपी के नेता या उनके मंत्री इस तरह से करेंगे कि वहाँ नहीं हुआ क्या? तो ये बीजेपी के नेताओं की गलती है। इसका क्या मतलब कि हम उत्तर प्रदेश में ये हो गया तो अगर मणिपुर में हो तो हम उसको बर्दाश्त कर लें? ये तो गलत है। तो अगर बर्दाश्त कर लेंगे तो आप भी तो इन्हीं पार्टियों के जैसे हो गए, इनके और आप में कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो आपको वहाँ की आवाज़ जनता चूज़ कर रही है, तो ये तो उसकी बेवकूफ़ी है। ये बचाव करने का कोई तरीका नहीं है। इसमें 2 महिलाओं को निवस्त करके अगर उसको समाज में उस तरह घुमा दिया गया तो उसके ये बहुत ही बड़ी गलती है। तो आपको लगता है कि 24 में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को भुगतना नहीं पड़ेगा, सत्ता में वो आएगी ही। अच्छा, फिर भी सत्ता में आएगी ही, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि धर्म पे उंगली उठा के दिखिए, आपका सत्ता वहाँ पे बन जाएगी। ये धर्म का जो एक चीज़ होता है ना, फोबिया, वो बहुत ज़्यादा आजकल के लोगों के ऊपर बहुत हावी हो चुका है। अच्छा, बहुत ही बड़ा हावी हो चुका है। यानी लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी? नहीं खुलेगी जब तक फोबिया धर्म का फ्री का गल्ला है, इस सबसे चीज़ें नहीं खुलेगी, कभी भी नहीं खुलेगी। क्योंकि भारत में बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे हैं। अब धीरे धीरे क्या उनकी जनरेशन लिटरेट होते जा रही है। अभी बहुत समय लगेगा हम इस सब चीज़ों का डिफरेंस पैदा करने में। चलिए, आजमगढ़ के सांसद के बारे में क्या सोचते हैं, कितना काम किया होना, कितना संतुष्ट हैं उनसे? ये वो तो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अच्छा उनके लैंग्वेज में ही एक डिफरेंस पता चल जाता है कि वो नेता एक किस्म का होता है, नेता आपसी मतभेद का, आपसी हमारा आपकी क्वालिटी को डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, हम जनता के मुद्दों को आपके सामने प्रेजेंट करता है। हम उस काम को करेंगे, उसको लेकर करें, बीजेपी के नेता करें, उसको लेकर करें। अगर आपसी मुद्दों को हम करें तो ये नेता की कोई क्वालिटी नहीं। इसका मतलब आपका और हमारा आपसी दुश्मनी हो गई ना। अब एक बार अभी नीरव जी बोले थे कि शिवपाल जी को कि मैं छोटे मोटे नेता से नहीं लड़ना चाहता हूँ। ये क्या इनकी लैंग्वेज है? और एक बार जब पिछला चुनाव हुआ था जिसमें वो हारे भी हैं, वो बोला गया, हाँ, वो बोले कि मैं तो भगवान की लेखनी को भी बदल सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, ये एक इगोइस्ट इंसान हो गया, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा एकदम अपने आप को फ्रंट करने के लिए है। तो ऐसे देश नहीं चलता है। आप काम के मुद्दों पे ही चर्चा कीजिए। बेरोज़गारी हो गई, महंगाई। तो आजमगढ़ में किस तरह का सांसद देखते हैं? आजमगढ़ में अखिलेश ही ठीक है। अखिलेश यादव ने ही काम किया है अच्छा, और कोई भी सांसद यहाँ पे आके कोई काम नहीं किया, इसीलिए उनको ही प्रीफर किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। एक साहब देखिए बड़े आराम से बैठे हैं, बैठे रहते, क्या दिक्कत है? शुभ नाम क्या है? राजू यादव सर। हाँ, राजू यादव। राजू यादव जी। आजमगढ़ के सांसद को लेकर क्या कहना है? वो तो सर नहीं सही है, एक बार भी दिखाई भी नहीं देते, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका कुछ सबसे पता ज़्यादा वही रहते हैं, लेकिन कुछ उनका पता नहीं चलता, कुछ काम आगे पता कुछ, नहीं चलता। कुछ उनका वही चलता ही नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आएंगे जाएंगे। अच्छा, 24 के चुनाव को लेकर के क्या सोचना? क्या मोदी मैजिक काम करेगा या फिर परिवर्तन होगा? नहीं सर, कभी नहीं उनका। यहाँ पे आजमगढ़ से तो उनकी कोई सीट ही नहीं निकल पाएगी। अच्छा, अगर ओवरऑल बात करें परिवर्तन होगा देश में या भाजपा ही सत्ता में? जब तक बीजेपी रहेगी तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा देश पीछे ही जाएगा। अच्छा, जब तक बीजेपी रहेगी तब तक देश पीछे जाएगा। कुछ और लोग बैठे हैं। भाई साहब, कुछ बोलना चाहिए? यहाँ का है। हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। कहीं के हैं, बस बताइए 24 में क्या लग रहा है आपको? सत्ता चेंज होगी।
सत्ता चेंज होगी। बिल्कुल। कौन सी ऐसी वजह हैं जो लगता है आपको बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी? बीजेपी जातिवाद ज़्यादा फैलाती है। जातिवाद फैलाती है और जी हाँ, और कोई मतलब कोई नौकरी किसी को नहीं मिल रही, जो नौकरियां हैं उनका भी कंपनी बिक जा रही है। अच्छा। जितनी भी वो है सब, जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं सब जनरल की आधी से ज़्यादा सीट हो जा रही हैं। उसमें ओबीसी SC ST मतलब आधा से ज़्यादा जनरल की हो गई, उसमें से बाकी सब कहाँ जाएंगे? ये तो सब नया इंसाफी है, सब नहीं दिखाई दे रहे इंसाफी हैं, हो रहा है। सामने ही दिखाई दे रही है। आप कुछ और बता रहे थे। हाँ तो बस यही सब नाइंसाफ़ी यही और क्या। ये सब भारी पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी लोग एक धारणा मन में बना रहे हैं या लोग कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी उनसे घबराई है। इस पर क्या आपकी राय है? कुछ तो है, उसका भी फैक्टर पड़ेगा। अच्छा। हाँ, कुछ फैक्टर पड़ेगा, असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए, हमने कुछ युवाओं से बातचीत किया है और फाइनली यहाँ पे पतरूराम विश्वकर्मा जी हैं। बहुत कम शब्दों में आपसे एक कमेंट चाहूँगा मैं, जो युवाओं की बातचीत आपने सुनी उस पर क्या कहना है? कह रहे हैं निरहुआ जी ने कोई काम नहीं किया है। एक साहब ने कहा कि बड़बोलापन है उनके अंदर। शिवपाल यादव का चुनाव लड़ने का जैसे ही उनको खबर पहुंचा, उन्होंने कहा मैं छोटे मोटे नेता के सामने चुनाव नहीं लड़ता, बड़े वाले को, अखिलेश को भेजें। देखिए, युवाओं ने जो कहा है सही कहा है। निरहुआ, दिनेश लाल निरहुआ नेता नहीं अभिनेता है। मैं उनको नेता नहीं मानता। शिवपाल की राजनीति में, उनकी राजनीति में ज़मीन और आसमान का अंतर है। ये क्या उनसे लड़ने जाएंगे? इनकी क्षमता नहीं है उनसे लड़ने की किसी मुद्दे पर। भाई एक नेता वह ज़मीनी नेता है। समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, वो तो सारे लोग जानते हैं शिवपाल का। बड़ी ही मेहनत करके ये लोग आज इस मुकाम पे समाजवादी पार्टी को कायम किए हैं। निरहू को कई दिन हुआ राजनीति में आने, कितने दिन हुआ राजनीति में? जुमा 8 दिन नहीं हुआ, इतना बमक के बोल रहे हैं। अरे सत्ता की हलक जीवन भर नहीं रहती है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, कितने युवा मानते हैं कि अग्निवीर योजना का जो उन्होंने शुरू किया बीजेपी ने, उसका नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा सर, मैं मान रहा हूँ। इस बात को मतलब नोटिस कर रहा है, इस चीज़ को लेकर के बातचीत कर रहा है आपस में कि अग्निवीर को लेकर नुकसान होगा बीजेपी? बहुत नुकसान है अग्निवीर को लेकर, बहुत ज़्यादा नुकसान है सर। तो आपने कोशिश किया था? कोशिश किए थे, गए थे बिहारों में, 4 लाठी मार खा गए थे सर। क्यों लाइन लगा रहे थे वहाँ, सब गाली दे रहे थे, बोल रहे थे 4 साल की बहन चो तुम क्यों करने आए? अगर सरकार करी है, तुम लोग नहीं भर्ती देखने आओगे तो सरकार की बस के करा लेगी। हाँ, तो भाई युवा कहाँ जाएंगे भाई? रोजगार चाहिए ना, युवा कहाँ जाएंगे भाई? कुछ तो पाएंगे। अब चाहे 2 दिन की मिली, 4 दिन की मिली, जब नहीं रोजी रोटी मिलेगी तो कुछ तो करेंगे। उसके लालच में भाई सब लोग गए थे। तो चलिए, मोटा मोटा क्या 24 में क्या परिवर्तन खेला हो जाएगा? परिवर्तन। लेकिन एक साहब ने कहा कि तमाम चीज़ों के बावजूद धर्म जो है एक अफीम के नशे के जैसा वो उतरता है। भारती जी ने कहा, मैं सुना हूँ ये। हाँ, सौरभ भारती ने कहा है, उन्होंने सही कहा है। जैसे सौरभ भारती जी ये मानते हैं कि धर्म का और जाति का भूत सबके सर पे चढ़ाया जा रहा है। सौरभ भाई समझदार हैं, बात को समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि लगभग लोगों के दिमाग में बात जानी चाहिए कि धर्म और जाति से हट करके हमें हर काम करना चाहिए और मतदान स्वतंत्र होकर करना चाहिए। कभी जाति धर्म के नाम पर मतदान न करिए। जाति धर्म का भूत उतरेगा तभी परिवर्तन संभव होगा, उतरेगा। हम कहते सौरभ भारती भाई जैसे नौजवान के दिमाग में बात तो आ रहा है ना, तो अगर आ रहा है तो परिवर्तन चाह रहे हैं, भले खुल के न कहें परिवर्तन चाह रहे, परिवर्तन होगा। चलिए, हमने बातचीत किया कुछ युवाओं से। कुंवर सिंह उद्यान में मौजूद हैं, आजमगढ़ ज़िला है और अब शुरुआत हो गई है, तो चलेंगे जनता के बीच। जनता के मनो मस्तिष्क में क्या बसा है, वो क्या सोच रही है विकास के बारे में, या जो कुछ भी अब तक सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनवा रही है उसको जनता कितना हद तक सच या सही मानती है, ये सारी बातें जनता तक पहुंचाने का जो हमारा काम है उसे हम बखूबी करेंगे। जनता के बीच जाएंगे, जनता के सवाल सत्ता के जो पैरोकार हैं उनसे भी पूछेंगे, सत्ता से सवाल भी पूछेंगे, और जो जनप्रतिनिधि हैं जनता के वोट लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि आपकी बात जाके दिल्ली में बताएंगे और जो उन्होंने नहीं किया वो करके दिखाएंगे, तो जनता के लिए कौन क्या कर रहा है ये भी बताएंगे। आप बने रहिए बदलेगा भारत पर। धन्यवाद।